नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली समेत एनसीआर में लोगों ने दिवाली में जमकर पटाखे चलाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिससे दिवाली के दिन जो तस्वीर थी वो भयावह नजर आई। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बिगड़ गया है। आज सुबह दिल्ली के अगर AQI लेवल की बात की जाए तो ये 500 के पार दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पूरे दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में धुंध की परतें छाई हैं, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। 100 मीटर से आगे देखना मुश्किल है। वहीं पटना की हालत दिल्ली से भी ज्यादा खराब है। पटना का AQI 587 तक पहुंच गया। वहीं बिहार के कई जिलों में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। तो दीपावली के बाद बिहार में प्रदूषण का हाल और ज्यादा बुरा नजर आ रहा है, क्योंकि पटना के AQI लेवल को देखा जाए तो दिल्ली के AQI लेवल से भी ज्यादा है। पटना की हवा दिल्ली से ज्यादा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली की अगर बात करें तो वहां से पटना में AQI लेवल जो है वो ज्यादा नजर आता है। 587 तक ये AQI लेवल पहुंच गया। फिलहाल पटना का AQI लेवल अगर आज दिन की बात करें तो 418 दर्ज किया गया है। बेगूसराय में यही लेवल 198, औरंगाबाद में 153, गया में 368, हाजीपुर का 308, पूर्णिया का 353 और दरभंगा का 298 दर्ज किया गया। इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अमित कुमार। दीपावली के बाद पॉल्यूशन का लेवल जो है वो और खतरनाक हो गया है। पटना की बात करें तो पटना में AQI लेवल जो है वो देख सकते हैं कि इसके मेमोरियल हॉल के पास 457 पहुंच चुका है। इको पार्क की बात करें तो AQI लेवल जो है 115 है। BIT मिश्रा के पास AQI लेवल 164 है। इसी तरह से अगर हम बात करें पूरे पटना की तो पूरे पटना का AQI लेवल जो है वो 418 के करीब है, यानी कि एसके मेमोरियल का हॉल जो है वहां पे सबसे ज्यादा AQI लेवल 457 है। DRM ऑफिस के पास जो है AQI लेवल 304, गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी 101, इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर का AQI लेवल जो है 171 है। अगर संपूर्ण हाजीपुर जिले की बात करें, वैशाली जिले की, तो हाजीपुर का AQI लेवल जो है 308 है। उस तरह से भागलपुर का AQI लेवल जो है वो 338, कटिहार का AQI लेवल जो है वो 349, पूर्णिया का AQI लेवल जो है 353, राजगीर का AQI लेवल 331 है। इस तरह से आरा की बात करें भोजपुर की तो 325 AQI लेवल जो है वो है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें दरभंगा की तो दरभंगा का AQI लेवल जो है वो भी तकरीबन 300 के करीब है, 298 है। SFTI गया का AQI लेवल जो है 68 है। गया गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजफ्फरपुर का AQI लेवल जो है वो 130 है। तो कहें तो जिस बात की आशंका थी, जिस बात की जो है संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा कि दीपावली के बाद जो है AQI लेवल और खतरनाक हो सकता है, और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रैकर्स बैन कर रखा था। लेकिन बावजूद इसके पूरे दिवाली में कहें तो खूब लोगों ने जो है पटाखे छोड़े हैं, और उसका असर ये है कि AQI लेवल जो है पटना का वो देश की राजधानी दिल्ली से भी अधिक जो है पटना में रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कहीं कहीं कह सकते हैं इस कारण से लोगों को आने वाले दिनों में सांस की परेशानी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। और कहा भी जाता है कि आपके जीवन में खुशहाली तभी तक है जब तक जल जीवन हरियाली है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो गोपालगंज में दीपावली की रात आतिशबाजी ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। AQI बढ़ने की वजह से हवा जहरीली हो गई। सदर अस्पताल में सांस के मरीजों की संख्या बढ़कर 20 से ज्यादा प्रतिदिन नजर आ रही है। जो लोग सांस संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, वायु प्रदूषण इसके पीछे की बड़ी वजह डॉक्टर मान रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोग पराली, कूड़ा कचरा न जलाएं, बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। वायु प्रदूषण के असर इससे ज्यादा खराब होंगे तो समस्या ज्यादा नजर आएगी। अभी जो भी मतलब कूड़ा कचरा जलाया जा रहा है या पराली जलाया जा रहा है या फिर जो आतिशबाजी हो रही है, उसकी वजह से वायुमंडल में पूरा धुआं, धूल ये सब उड़ रहा है। उसके वजह से जो माइक्रो पार्टिकल्स सब है वो सब हवा में भर गया है ज़्यादा, जिसकी वजह से फेफड़ा संबंधित मरीज को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और खांसी आ रही है बार बार।
तो वहीं सिवान की बात करें तो सिवान की हवा भी जहरीली हो चुकी है। सिवान में AQI लेवल जो है 165 तक पहुंच गया। पटाखों से जिले में प्रदूषण की स्थिति इस कदर खराब नजर आ रही है कि लोग जो है वो बाहर निकलने से पहले सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। देश के कई शहर में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण पटाखा को उड़ाना माना जा रहा है। सिवान में भी आज से एक सप्ताह पहले AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 था और आज AQI लेवल 165 है। आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो सिवान का AQI लेवल है 165 यानी 165। ऐसे में ये माना जाएगा कि सिवान की हवाएं भी दूषित है, पोल्यूटेड है। लेकिन हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बोर्ड है जहाँ डिस्प्ले होता है कि यहाँ पे AQI लेवल क्या होता है, लेकिन अब फिलहाल यहाँ बंद है। लेकिन गूगल पे हमने सर्च किया तो सिवान में AQI लेवल 165 है, यानी खतरे के से ऊपर है। जो हवाएं हैं यहाँ के भी जहरीली है, खतरनाक है। देख सकते हैं ये सिवान का तस्वीर है। कुछ लोग हम जानने की कोशिश करेंगे क्या अभी स्थिति है AQI लेवल सिवान की। पिछले 3-4 दिन से तो थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन कल रात से जो पटाखे जले हैं उसके बाद से कुहासे जो ड्यू वगैरह बढ़ा हुआ है और उस वजह से जो है पॉल्यूशन जो AQI लेवल है वो बढ़ चुका है सिवान का भी। क्योंकि कुछ दिन पहले तक दिल्ली जो शहर था वो नंबर 1 पे आ रहा था। कल के बाद से पटना जो है देश में पूरा सबसे प्रदूषित शहर हो गया है और जिसके चपेट में धीरे धीरे बाकी जो शहरें हैं जैसे सिवान हो गए, छपरा, ये सब बाकी ज़िले हैं वो भी इस चपेट में आ रहे हैं। हाँ, जिसका सबसे बड़ा रीज़न जो बताया जा रहा है वो पटाखा उड़ाना जो उड़ाए जा रहे हैं उस वजह से ये हुआ। कुछ लोग थे सिवान के, जाहिर सी बात है दिल्ली पटना में कई जगह जो हवाएं हैं जहरीली है, यानी AQI लेवल बढ़ा हुआ है। और अब जो दीपावली का समय है, ऐसे में जो दिवाली का समय में जो पटाखे उड़ाए गए हैं तो सिवान में भी AQI लेवल यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 के पार है। सबसे अगर अच्छी AQI लेवल माना जाता है तो 50 से अगर नीचे रहेगा तो हवाएं शुद्ध रहेगी। ऐसे में जब 165 सिवान की एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो यहाँ की भी हवाएं खतरनाक और पॉल्यूटेड हो चुकी है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो रोशनी का त्योहार दिवाली खत्म हो गया। लोगों ने खुशी खुशी इस दिन को मनाया, लेकिन दिवाली के अगले दिन यानी कि आज की सुबह सामान्य दिन की तुलना में बिल्कुल अलग नजर आई। हवा में कुछ तीखापन, आसमान में धुआं सा। रांची में प्रदूषण से आम जनजीवन पर इसका सीधा असर नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से राजधानी रांची में हालांकि रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की आतिशबाजी के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद देर रात तक आतिशबाजी लोगों की तरफ से की जाती रही। रांची से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दीपावली की अगली सुबह हालांकि राजधानी रांची के आबो हवा में भी परिवर्तन महसूस किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कल रात सर जो जिस तरीके से पटाखेबाजी हुई, आतिशबाजी हुई, आप लोग हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस ये कर रहा हूँ कि सुबह जब मैं निकला 5 बजे पूरा वातावरण प्रदूषण था और कुहासा लग रही थी, पर कुहासे की मौसम नहीं है। जो भी हमको लगती है कि इसके लिए प्रदूषण के लिए वायु जो कल पटाखा जो छोड़ा गया उससे प्रदूषण हुआ है। और इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से निर्देश थी कि 8 से 10 बजे तक बजाया जाए, जो कि मैंने फील किया। रात को 2-2:30 बजे तक भी पटाखे फूटे, जिससे कि उम्मीद किया जा रहा है कि सुबह में भोर तक जो पटाखे फूटे उससे प्रदूषण में कुछ अंतर आया होगा। देखिए, प्रशासन का निर्देश था कि दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जाए, लेकिन बता रहे हैं लोग कि देर रात तक आतिशबाजी हुई है। बोले कि आज भी आप सुबह हर दिन मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है, ठंड भी हल्की बढ़ी है, तो क्या कुछ महसूस किया कि हर दिन की तुलना में आज सुबह कुछ अलग था? हाँ बिल्कुल, आज सुबह क्या हुआ, बाकी दिन के तुलना में आज सवेरे दूसरे दिन ऐसा धुंध नहीं रहता है। नॉर्मली कभी धुंध हुआ भी तो नॉर्मल रहता है। आज जैसे पटाखे की गंध सब जगह है, वो जो पटाखा फोड़ने की जो गंध है वो वायु में है, सब जगह है, वो फील कर सकते हैं आज। लेकिन जो हवा की गुणवत्ता है जो AQI कहा जाता है, उसको लेकर हालांकि 3 दिन पहले कहा गया था कि राजधानी रांची की हवा उतनी ज़्यादा प्रदूषित नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन ये कहा गया था कि जो प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए थे, खासकर इसको लेकर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से गाइडलाइन जारी थी कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जाए। बावजूद इसकी आतिशबाजी देर रात तक की गई है और इसका असर भी लोग राजधानी में महसूस कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
तो दीपावली के बाद पटना की हवा बेहद खराब हो चुकी है। दीपावली की रात दिल्ली एनसीआर से भी ज्यादा पटना का AQI लेवल दर्ज किया गया। प्रदूषण के बढ़ते असर को देखते हुए नगर निगम की टीम एंटी स्मॉग गन से छिड़काव कर रही है। 3 पालियों में पटना के सभी वार्डों में एंटी स्मॉग गन से छिड़काव किया जा रहा है। संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई प्रदूषित शहरों में पटना का नाम भी शुमार है और पटना की हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नगर निगम के द्वारा काफी अच्छा प्रयास किया जा रहा है और लगातार जो स्मॉग गन है उसके द्वारा धूल कण को समाप्त करने के लिए और जो वायु में जो पूरी तरह से प्रदूषण की मात्रा है उसे कम करने के लिए ये प्रयास नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। 3 पालियों में ये जो नगर निगम की गाड़ी है वो निकलती है और विभिन्न वार्डों में जाकर इस तरह के स्मोक गन से पानी का छिड़काव करती है, जिससे कि जो प्रदूषण की मात्रा है वो कहीं ना कहीं कम हो सके और पटना जो कि पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। और खास करके कल दिवाली थी, उससे और वायु प्रदूषण काफी तेजी से फैला है। तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम काफी हद तक प्रयास कर रहा है कि जिससे प्रदूषण कम हो सके और लोग हैं जो सांस ले तो उसमें कहीं ना कहीं जो हवा है वो काफी स्वच्छ उनको मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो पहाड़ों पर पिछले 3 दिनों से बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। पुंछ और राजौरी की बात करें तो जबरदस्त स्नोफॉल यहां पर हुआ है। उत्तराखंड में भी बर्फ गिरने से तापमान लुढ़का है, जिससे दिवाली के बाद मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ने का अनुमान है। पहाड़ों पर सर्दी अपना रूप दिखाने लगी है। ऊंचाई वाली जगहों पर तो बर्फबारी भी शुरू हो गई है। अब जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे भी चलने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ बर्फ की चादर में ढके नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ठंड अपने तेवर दिखाने लगी है, क्योंकि पहाड़ों पर हिमपात हो रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की ये वादियां हैं, जहां आपको बर्फ की चादर के सिवाय कुछ नजर नहीं आएगा। पीर पंजाल के पहाड़ों पर इतनी बर्फ गिरी है कि राजौरी के अलावा पुंछ की वादियां भी बर्फ की आगोश में हैं। बर्फबारी से यहां की मुगल रोड तक बंद हो गई है, जिसके बाद BRO की टीम ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। कई घंटों तक मुगल रोड यातायात के लिए बंद करना पड़ा। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लेह में भी पारा -2.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। पुंछ जिले के पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी देखा गया है। पुंछ के मैदानों में बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट आई है। पुंछ में सर्दी का प्रकोप बढ़ चुका है। अब ये तस्वीरें देखिए। पुंछ की चोटियों पर हमारे वीर जवान किस तरह डटे हुए हैं। बारिश हो, ठंड हो या फिर बर्फबारी, देश के जाबाज 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। पहाड़ के पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और इन्हीं कठिन हालातों में हमारे जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी 2 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी है। बद्रीनाथ में मौसम बदलने के साथ ही जमकर बर्फ गिरी है। बर्फबारी के बीच ही बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दिवाली मनाई। बर्फ गिरने से पारा तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कता जा रहा है। शीतलहर चलने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानों में भी तापमान गिर सकता है, जिससे मैदानों में भी ठंड पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो पटना समेत पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पटना का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और गया का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में तापमान और ज्यादा गिरेगा। मौसम पर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दीपावली के बाद छठ करीब है और मौसम की बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट नजर आ रही है। पटना की बात करें तो पटना का आज का जो अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री, न्यूनतम तापमान जो है वो 20 डिग्री है। अगर हम बात गया की करें तो गया का अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 16। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 30, न्यूनतम 18। पूर्णिया की बात करें तो अधिकतम 30, न्यूनतम 18। नवादा की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 29 डिग्री है और न्यूनतम तापमान जो है 17 डिग्री है। अगर वाल्मीकि नगर की बात करें तो अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री है। तो जो मौसम के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में 48 घंटे के अंदर जो है तापमान में और 1 से 1.5 डिग्री की कमी नजर आएगी। अधिकतम तापमान जो है वो भले ही स्थिर हो लेकिन न्यूनतम तापमान में और कमी नजर आएगी। तो मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनका यही कहना है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो मौसम के तापमान में गिरावट नजर आएगी। और इसको देखते हुए डॉक्टरों का भी कहना है, चिकित्सकों का भी कहना है कि आप गुनगुनी धूप का मजा जरूर लें, हल्की सर्द का मजा जरूर लें, लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, तो हल्के जो गर्म कपड़े हैं उसका इस्तेमाल जरूर करें ताकि आप सर्दी के चपेट में ना आए, खांसी सर्दी जो है उससे ग्रसित ना हो। तो मौसम का बदलता जो मिजाज है वो चूंकि सर्द हवा चल रही है, हवा की रफ्तार जो है वो तकरीबन 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ऐसे में ये हवा आपको अपने चपेट में ले सकती है, आपका तबीयत खराब हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हल्के कपड़े जो गर्म है उसका इस्तेमाल जरूर करें और धूप का, गुनगुनी धूप का, गुलाबी धूप का मजा लेते रहें। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अमित मार्क, न्यूज 18 पटना। तो रांची में ठंड के पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी है। दीपावली के रात से ही राजधानी रांची सहित राज्य भर के मौसम में अचानक से बदलाव होने से सुबह और देर शाम कनकनी बढ़ने लगी है। अभी पारा और गिरेगा, ठंड ज्यादा बढ़ेगी। सुबह और शाम होते ठंड का एहसास होने लगता है और सुबह और देर रात को कोहरा छाने के साथ ठंड बढ़ जाती है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ गया है। सुबह से ही कुहासा छाया रहा है और साथ में कनकनी भी लोग महसूस कर रहे हैं। तो इस